स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे क्रिया करते हैं। प्यारे बच्चों, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके साथ ही जल को बनाते हैं। प्यारे बच्चों, जिसे आज हम आसान शब्दों में समझेंगे। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। प्यारे बच्चों, जब कभी भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो अपने संगत एक लवण का निर्माण करते हैं, जिसे हम एक समीकरण के द्वारा समझ रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धातु कार्बोनेट कहते हैं, जब अम्ल के साथ क्रिया कराने पर संगत लवण यानी कि NaCl उसके साथ में CO2 गैस और H2O को बाहर निकालती है। दूसरी समीकरण, जैसे कि हम कह सकते हैं धातु कार्बोनेट, इसे हम कह सकते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तब भी हमें संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उसके साथ ही साथ जल बनता हुआ दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, इस समीकरण से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम चूने के पानी के साथ प्रवाहित करते हैं तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, उपयुक्त समीकरण में, जैसा कि हम पीछे पढ़ रहे थे कि प्राप्त समीकरण में उपयुक्त यानी कि उपयुक्त समीकरण से प्राप्त CO2 गैस को चूने के पानी से प्रवाहित कराने चाहिए। प्यारे बच्चों, जब हम धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं उस समीकरण में प्राप्त CO2 को जब चूने के पानी के साथ प्रवाहित करते हैं। प्यारे बच्चों, जब प्राप्त CO2 को CaOH यानी कि चूने का पानी या चूने के पानी के साथ क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O प्राप्त होता है। यहाँ पर प्राप्त इस समीकरण में प्राप्त CaCO3 को श्वेत अवक्षेप या व्हाइट प्रेसिपिटेट कहा जाता है। इस समीकरण में अत्यधिक मात्रा में CO2 को प्रवाहित कराने पर, प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम CO2 को कम मात्रा में, जिसे हम डाउन एरो के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर CO2 को अत्यधिक मात्रा में, जिसे हम उपयुक्त यानी कि एरो को ऊपर की ओर करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब कभी भी इस समीकरण में अत्यधिक मात्रा में CO2 को प्रवाहित करते हैं तो निम्न समीकरण प्राप्त होती है, जैसे CaCO3 प्लस H2O उसके साथ में हमने CO2 की अधिकतम मात्रा मिलाई है, जिससे हमें Ca ब्रैकेट में HCO3 का होल ट्वाइस प्राप्त होता है। यह पदार्थ जल में विलयशील होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर विलयशील का मतलब है कि यह जल में घुल जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास इस समीकरण से एक पॉइंट निकल कर आता है, जिसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि चूना पत्थर, चाक, घड़िया एवं संगमरमर CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के ही विविध रूप हैं। इस समीकरण में प्राप्त CaCO3 को हम चूना पत्थर या चाक या घड़िया एवं संगमरमर के ही विविध रूपों में बांटते हैं। आज के लिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।